जो कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 7 का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक, इसके हमारे क्या कर रहे हैं हम? एनसीईआरटी सॉल्यूशन किसके? अंडरस्टैंडिंग वेदर के। तो इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैच द फॉलोइंग है कि हमें इंस्ट्रूमेंट को मैच करना है वेदर एलिमेंट से। जैसे कि हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसके लिए देखते हैं बेटा? ये करते हैं हमारा ह्यूमिडिटी के लिए। किसके लिए देखा जाता है? हमारी ह्यूमिडिटी के लिए। ठीक। हम्म। तो हाइग्रोमीटर, एच से हाइग्रोमीटर और एच से ह्यूमिडिटी। और वैसे भी ह्यूमिडिटी हाइग्रो हाइग्रो मतलब थोड़ा वाटर वाटर वाला जो फॉर्म होता है ना, उसको हम हाइग्रोमीटर बोलते हैं। एनीमोमीटर जो होता है वो होता है आपकी विंड की डायरेक्शन के लिए, है ना? आती है हवा आपकी विंड की डायरेक्शन। बैरोमीटर, बैरोमीटर जो होता है वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। किसके लिए होता है? प्रेशर के लिए। ठीक है। थर्मोमीटर जो होता है वो तो हम सब लोगों ने देखा है, टेम्परेचर के लिए होता है। जब भी आप बीमार होते हो तो टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मोमीटर यूज होता है। ठीक है। और पर्सिपिटेशन के लिए क्या यूज होता है? रेन गॉज। ठीक, क्या नाम है? पर्सिपिटेशन का मतलब भी क्या होता है? पर्सिपिटेशन का मतलब भी होता है हमारा रेन, बारिश होना, ओले पड़ना, तो वो रेन गॉज। ठीक। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में या पेपर में आ सकते हैं, तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज वेदर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द क्लाइमेट? कि वेदर होता क्या है और वो कैसे डिफरेंट होता है हमारे क्लाइमेट से। तो वेदर का मतलब क्या होता है? डे टू डे कंडीशन। क्या होता है? डे टू डे कंडीशन। ठीक, ये होता है। हम्म। ठीक। तो वेदर का मतलब क्या होता है? हमारी डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, लाइक द टेम्परेचर। जिसमें हम क्या देखते हैं? टेम्परेचर देखते हैं, रेनफॉल देखते हैं, विंड देखते हैं और ह्यूमिडिटी देखते हैं। क्लाइमेट जो होता है वो होता क्या है? वो एक एवरेज वेदर पैटर्न है हमारे प्लेस का, कि किसी मतलब एक प्लेस पे कैसा हमारा वेदर है, हमारा एक लंबे टाइम तक, ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 30 years और मोर। उसमें हम क्या बोलते हैं? वेदर। फिर है व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द वेदर, के हमारे जो एलिमेंट, मेन वेदर के एलिमेंट्स है क्या क्या। तो हमारे मेन एलिमेंट्स क्या क्या है? टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, पर्सिपिटेशन है, विंड है और हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये सारे हमारे एलिमेंट्स किसके हैं? ये हमारे वेदर के हैं। और ये वाला क्वेश्चन तो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। अब इसमें पूछा है कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है। देखो हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी लेयर होती है, जैसे कि ये तो जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? वो जरूरी होती क्यों है? क्योंकि एक तो लोवेस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, ये 6 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है हमारे अर्थ के सरफेस तक, अर्थ के सरफेस से ऊपर। और ये इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज सारे वेदर चेंजेस यहीं हो रहे होते हैं। जैसे कि आपका रेन भी इसी में आता है, आपके विंड भी इसी में आते हैं, आपके क्लाउड भी इसी में बनते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? और हाउ डज इट इफेक्ट द वेदर? और ये कैसे हमारे वेदर को इफेक्ट करता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एक तो वेट होता है हमारे एयर का, प्रेसिंग डाउन एन अर्थ सरफेस। ठीक। कि हमारा देखो जैसे हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर कैसे प्रेशर दे रहा है, तो ये हमारा वेट होता है। किस चीज का प्रेशर है? ये एयर का प्रेशर है। किस पे है? हमारे अर्थ के सरफेस पे। हायर प्रेशर यूजुअली ब्रिंग्स द क्लियर स्काई। जितना ज्यादा अगर हायर प्रेशर होगा तो हमारा क्या होगा? स्काई जो होगी वो क्या होगी? क्लियर होगी। और लो प्रेशर का मतलब क्या होता है? क्लाउड भी बनेंगे और रेन होगी। ठीक है। ये होता है हमारा लो प्रेशर। इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है आपकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो होती है वो क्या होता है? तो एंड व्हाट डज रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन? तो ह्यूमिडिटी मतलब कितना हमारा पानी की क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे एयर में। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ठीक। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब होता है कि कितना एक्चुअल वाटर वेपर प्रेजेंट है टू द मैक्सिमम द एयर। मतलब हम बोलते हैं ना कि एक्चुअल मैक्सिमम कितना, जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारे कितने नंबर आए, तो आप बोलते हो कि 50 आए हैं, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम कितने थे, तो आप बोलोगे 60 में से। तो वैसे जैसे आपका 80 में से कितने में आ सकते हैं? जैसे 70 आ सकते हैं, 75 आ सकते हैं। तो जो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे भी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब कंपेयर करता है वो एक्चुअल वाटर वेपर को फ्रॉम द मैक्सिमम द एयर कैन होल्ड द एट अ गिवन टेम्परेचर, और एक टेम्परेचर पे। जैसे मतलब आप ये है ना कि पेपर का नंबर भी तो बढ़ा सकते हैं। 80 का पेपर था, अभी अगर 100 का हो गया तो उसमें तो आपके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक जो टोटल है वो कैसे चेंज हो सकता है? आपके गिवन टेम्परेचर में। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हम, जैसे ज्यादा गर्मी होती है तो ज्यादा वाटर वेपर को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है हमारे एनवायरनमेंट की। तो ये चीज है। इसके बाद है व्हाई डू पीपल फील द ब्रेथलेस एट द हायर लैटिट्यूड? कि जो हम बिल्कुल ऊपर वाले लैटिट्यूड पर, जैसे माउंटेन है हमारा, हम माउंटेन के हम ऊपर ऊपर जो जब जाते हैं, जैसे वैष्णो देवी जाते हैं या बाकी जगह पे जाते हैं, तो हमें हमारी सांसें क्यों फूल रही होती है वहां पे?
हम ब्रेथलेस क्यों फील करते हैं? ऐसा लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वहां पे क्या होता है, लो होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपका डायरेक्ट आ सकता है। सो देर इज अ लेस ऑक्सीजन इन द एयर, कि लेस ऑक्सीजन होता है हमारे एयर में। दिस मेक्स द ब्रीथिंग डिफिकल्ट, इससे हमारा जो सांस लेना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है, एंड कॉज द ब्रेथलेसनेस। क्या हो जाती है? ब्रेथलेसनेस हो जाती है। हाउ डज द टेम्परेचर इफेक्ट द ह्यूमिडिटी, कि हमारा टेम्परेचर कैसे हमारी ह्यूमिडिटी को इम्पैक्ट करता है? देखो, जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हमारा एयर जो होता है वो होल्ड कर पाता है ज्यादा वाटर वेपर, एंड लीडिंग टू द हायर ह्यूमिडिटी। उसकी वजह से क्या होता है? ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। वार्म एयर, मोर मॉइस्चर कैपेसिटी। ठीक। रोल क्या होता है हमारे ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम का? तो ये ऑटोमेटेड वेदर सिस्टम जो है वो हमारा एक सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो रिकॉर्ड करता है वेदर का डाटा, जैसे कि टेम्परेचर देखता है, ह्यूमिडिटी देखता है, विंड की स्पीड देखता है, हमारा प्रेशर देखता है, विदाउट द ह्यूमन हेल्प। इसके बाद है हाउ डू एनिमल्स हेल्प द प्रिडिक्ट वेदर, कि हमारा जो एनिमल्स होते हैं वो प्रिडिक्ट कैसे कर पाते हैं वेदर को? सम एनिमल्स शो चेंजेस इन द बिहेवियर बिफोर द वेदर चेंजेस, वेदर चेंजेस से पहले ही हमारे कुछ कुछ हमारे एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपना शो कर देते हैं बिहेवियर में चेंज। जैसे कि एंट जो है वो मूव टू द हायर ग्राउंड बिफोर द रेन, जैसे ही बारिश होने वाली होती है उन्हें पहले पता चल जाता है, तो वो ऊपर वाले हिस्से पे चल जाते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। दूसरा, बर्ड्स फ्लाई लो व्हेन द स्टॉर्म इज कमिंग, जब भी तूफान आने वाला होता है तो बर्ड्स क्या करती है? वो नीचे नीचे उड़ने लग जाती है। ठीक। उसके बाद दीज नेचुरल साइंस हेल्प द पीपल प्रिडिक्ट द वेदर लोकली, तो ये सब चीजें जो है लोकल जो लोग होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, उनको समझने में हेल्प करते हैं। वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी वेदर, वेदर को पढ़ने का क्या फायदा है? ताकि हम प्लानिंग कर सके पूरी, जैसे फार्मर जो है वो प्लान कर सके क्रॉप्स कितना क्या होना है, हम प्रिपेयर कर सके क्या कब स्टॉर्म आना है, कब फ्लड आना है। सोचो अभी एकदम से बाढ़ आ जाएगी तो अपने घर का सारा सामान इकट्ठा भी नहीं कर पाए। तो उन सब चीजों से, ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हमारा क्या होता है, हम ये चीज पहले ही सोचते हैं कि हाँ, अगर हमें पहले ही से पता होता अगर वेदर का, तो हम उसे पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। उसके बाद है पायलट्स एंड सेलर्स नेविगेट द सेफली। फिर अब गवर्नमेंट इशूज द वार्निंग एंड द प्रोटेक्टिंग लाइफ, की गवर्नमेंट जो होता है वो क्या करती है, इश्यू कर पाती है वार्निंग वगैरह कि हाँ, यहाँ पे फ्लड आने वाला है या यहाँ पे अर्थक्वेक आने वाला है, तो पहले ही आप इधर उधर चले जाओ। तो इस तरह की चीजें भी गवर्नमेंट कर पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सैटेलाइट, कि सैटेलाइट का क्या रोल है इन द वेदर फोरकास्टिंग में? सैटेलाइट जो होता है वो हेल्प करता है ऑब्जर्व करने में क्लाउड के पैटर्न, विंड की मूवमेंट और टेम्परेचर चेंजेस। तो ये सारी चीजें जो होता है हमारा सैटेलाइट हेल्प करता है करने में। दे प्रोवाइड रियल टाइम डाटा फॉर द एक्यूरेट वेदर फोरकास्ट, कि ये जो होता है हमारे रियल टाइम में जो डाटा होता है वो सब देता है फॉर द वेदर फोरकास्ट के लिए, और हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए नेचुरल डिजास्टर। हाँ, तो जो भी हमारे सैटेलाइट होते हैं वो पहले से बता पाता है, अरे ऊपर से देख पाता है कि अरे ऐसे पानी में चेंजेस हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो जरूर साइक्लोन आने वाला है, ऐसे ऐसे चीजें होने वाली है। तो ऐसे हमारा सैटेलाइट जो होता है वो हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द ह्यूमन एक्टिविटी इफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट, कि ह्यूमन की एक्टिविटी कैसे हमारी इफेक्ट करती है वेदर और क्लाइमेट को? तो ह्यूमन की एक्टिविटी जैसे कि हम फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करते हैं, हम डिफोरेस्टेशन पेड़ काट देते हैं, हम पॉल्यूशन कर रहे होते हैं, तो इन सबसे क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रीन हाउस गैसेस, दिस लेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। इससे होता क्या, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, अनयूजुअल वेदर पैटर्न्स होते हैं, और मोर फ्रीक्वेंट हमारे फ्लड्स आते हैं। ठीक। ये इसके बाद है आपका थर्ड चैप्टर। ठीक। तो सेकंड चैप्टर हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब है आपके थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे फर्स्ट क्या है, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का जो सामने क्या आएगा, तो लैटिट्यूड क्या होता है, तो ये हमारा क्रिएट करता है डिफरेंट क्लाइमेट्स इन द नॉर्थ एंड द साउथ, कि हमें पता चलता है कि हमारे नॉर्थ में कैसा क्लाइमेट है और हमारे साउथ में कैसा क्लाइमेट है। एल्टीट्यूड क्या होता है, कीव्स द हायर प्लेसेस कूलर, ये जो होता है एल्टीट्यूड की वजह से हायर प्लेसेस जो होते हैं, जैसे कि ये हमारा ये वाला प्लेसेस है, ये हायर वाले प्लेसेस है, यहाँ पे हमें कैसे लग रही होती है, ठंड लग रही होती है। प्रोक्सिमिटी टू ओशन, ओशन की प्रोक्सिमिटी होने की वजह से उसका क्या फायदा क्या होता है, मॉडरेट द टेम्परेचर, कि जैसे मान लो ये हमारा ये है, तो हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा तट के बिल्कुल नियर बाय है। तट के अगर कुछ भी नियर बाय होता है तो उसमें क्या होता है, हमारा मॉडरेट होता है यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे कि आपके मुंबई में। ठीक है। इसके बाद है आपका मानसून विंड्स। मानसून विंड्स में क्या है, इसका मतलब होता है ये वेट एयर लेके आती है इंडिया में ड्यूरिंग द समर। ठीक। तो हमारी मानसून मतलब बारिश का जो समय होता है। उसके बाद डिफरेंस क्या होता है आपके वेदर और क्लाइमेट में, तो डिफरेंस ये होता है कि वेदर जो होता है वो आपका डेली कंडीशन है, और एटमॉस्फेयर जो है वो आपकी वेदर जो आपके होते हैं वो डेली कंडीशन होते हैं, और जो क्लाइमेट, हाँ, जो डेली कंडीशन है हमारे एटमॉस्फेयर की, और क्लाइमेट क्या होता है, ये एक हमारा वेदर पैटर्न होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट एक लंबा समय होता है, रेदर देन वेदर जो होता है वो सिर्फ कुछ ही टाइम का होता है, कि जैसे अब हम पूछते हैं अरे वहां पे आज मौसम कैसा हो रहा है, ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, जैसे अगर हम लंबे समय तक, जैसे हम बोलते हैं कि अरे हम ठंड के इलाके में जाएंगे, हम मनाली जाएंगे, शिमला जाएंगे, तो वहां पे एक लंबे समय तक हम देख रहे हैं कि वहां पे ठंडा ही पड़ता है, और जो जनरली कितना होता है, यूजुअली 30 ईयर्स। उसके बाद है
Why do places near the ocean have the milder temperature than the places far away from it? कि क्यों जो होते हैं हमारे प्लेसेस जो होते हैं ओशन के पास, वो हमारे वहां पे माइल्डर टेम्परेचर होता है ओशन के पास, rather than the places far away from it. क्योंकि जब पानी के पास होता है तो जब ओशन हीट होता है और कूल होता है स्लोली स्लोली, सो कोस्टल एरिया जो होता है वहां पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, क्योंकि वो गर्म भी धीरे धीरे होता है और ठंडा भी धीरे धीरे ही होता है। ठीक है, तो हमें बहुत ज्यादा ही गर्म और बहुत ज्यादा ठंड का एहसास नहीं हो पाता। फिर है हमारे प्लेसेस फार अवे फ्रॉम सी, जैसे कि दिल्ली है, वो एक्सपीरियंस करता है एक्सट्रीम टेम्परेचर हम फेस करते हैं, हॉट समर्स में एंड कोल्ड विंटर्स में। व्हाट रोल डू द मॉनसून विंड्स प्ले इन अफेक्टिव इंडियाज क्लाइमेट, कि हमारा कौन कौन से मानसून के जो विंड है वो प्ले करता है एक इफेक्टेड इंडियन क्लाइमेट। तो मानसून की जो विंड है ब्रिंग द मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशन ड्यूरिंग द समर, कॉजिंग रेनफॉल अक्रॉस द इंडिया। तो मानसून की वजह से होता क्या है, हमारा मॉइस्ट एयर जो होती है हमारे ओशन से लेकर हमारे समर के टाइम पे हमारी हैवी रेनफॉल हो जाती है इंडिया के अंदर। और ये जो होता है वो मेन सोर्स होता है वाटर का फॉर द एग्रीकल्चर, इन्फ्लुएंस द सीजनल चेंजेस। ठीक, इसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है और हमारे सीजनल चेंजेस में भी काफी अच्छा है। वाई इज द चेन्नई वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर, कि हमारा जो चेन्नई होता है वो बहुत ज्यादा गर्म और हॉट क्यों होता है, जबकि जो दिल्ली होता है वो कोल्ड होता है हमारे विंटर में। चेन्नई जो है वो हमारे नियर द सी है, नियर द सी है तो वो वहां पे टेम्परेचर मॉडरेट ही रहेगा और वार्म ही रहेगा ऑल द ईयर। लेकिन दिल्ली जो है वो एक इनलैंड एरिया है, तो वो हमारा गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म होता है और ठंडी में ठंडी होती है प्रॉपर तरीके से। ठीक, इसके बाद है आपका मैथ बेस्ड क्वेश्चन। वो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, इसमें से क्वेश्चन बेटा आ सकता है, जैसे लेह पूछ लेगा, लेह कहाँ पे है, तो लेह आपके माउंटेन वाले रीजन में है, जो कि आपके हिमालयस वाले में, और वैसे अगर देखा जाएगा तो लद्दाख में है, जैसे मान लो। अरे, हम्म हम्म, ऐसा कुछ है हमारा मैप। ठीक, इसमें ये नहीं है। हाँ, इसमें जो हमारा यहाँ पे है, जो ये वाला हिस्सा है, ये JNK है, और जो ये लद्दाख है, लद्दाख की कैपिटल क्या है हमारी, लेह है। तो यहाँ पे बता रहा है कि लेह कहाँ पे है आपका, ऊपर है, जस्ट सबसे ऊपर। ठीक, माउंटेन वाला रीजन, ये कोल्ड और ड्राई रीजन है यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि एल्टीट्यूड भी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और स्नोफॉल होती रहती है हमारी विंटर में। चेन्नई, चेन्नई कौन सा वाला है, चेन्नई जैसे यहाँ पे आएगा आपका, इस साइड होता है केरल, इस साइड होता है आपका तमिलनाडु, और इस साइड जो तमिलनाडु है यहीं पे आपका क्या आएगा, चेन्नई आएगा। क्या आएगा, चेन्नई, जो कि आपका कोस्टल इलाका और बे ऑफ बंगाल के साइड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल। ठीक, उसके बाद इसने पूछा है आपसे दिल्ली, दिल्ली जो है वो आपका वो कहाँ पे है, तो दिल्ली जो है हमारा इनलैंड एरिया, तो दिल्ली हमारा इधर कहीं आता है, ऊपर वाला जो पार्ट है। ड्राइंग सही से बनी नहीं है, नहीं तो मैं आपको और अच्छे से बता पाती। फिर है पानाजी, पानाजी जो है वो कहाँ पे है, तो ये हमारा अरेबियन सी में गोवा के वहां पे, गोवा की कैपिटल भी है यहाँ पे, जो कि आपके महाराष्ट्र और कर्नाटका इन दोनों के बीच में जो है वो आपका क्या आता है, गोवा आता है। ठीक है, और गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। फिर है जयपुर, जयपुर जो है वो कहाँ पे है, तो जयपुर जो है वो राजस्थान वाले इलाके में, इधर। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे पूरा राजस्थान है, राजस्थान में हमारा क्या है, जयपुर है। और वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ पे हॉट एंड ड्राई होता है, एक्सट्रीमली समर हीट होती है और कूल विंटर्स होता है। उसके बाद है व्हाई इज द इंडियन क्लाइमेट डिस्क्राइब एज डाइवर्स, कि हमारा जो इंडियन क्लाइमेट है उनको हम डाइवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट में जो है वो बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारे इंडिया का वास्ट साइज है, हमारी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा बड़ी है, लोकेशन जो है वो हमारे नियर द ट्रॉपिक ऑफ ओशन है। ठीक है, प्रेशर प्रेजेंस ऑफ द माउंटेन है, हमारे यहाँ पे माउंटेन भी है, हमारे यहाँ पे डेजर्ट्स भी है, हमारे यहाँ पे कोस्ट भी है, और हमारे यहाँ पे प्लेट्यूज भी है। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून एंड एल्टीट्यूड डिफरेंस, कि हमारा इन मॉनसून का भी इन्फ्लुएंस होता है हमारे यहाँ पे, और हमारे एल्टीट्यूड का भी डिफरेंस होता है। सोचो हमारा जो पूरा अभी मैंने कल अभी मतलब जो आपको मैप कराया, इसमें देखो यहाँ पे वो अलग एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे अलग एल्टीट्यूड पे, यहाँ पे अलग एल्टीट्यूड पे, लोग अलग अलग एल्टीट्यूड में भी रह रहे हैं, इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अबे मानसून क्या होता है और कैसे वो फॉर्म होता है, तो मानसून जो है वो एक सीजनल विंड है, वो सीजन में ही आती है, और उसकी वजह से होता क्या, हैवी रेनफॉल होता है। समर में क्या होता है, पहले आपकी जो लैंड होती है वो बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, हीट होने के बाद उसमें से जो होता है वो उठ के जो वापर वाटर वेपर होते हैं उसको क्या करती है, इवेपोरेट कर देती है। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा फास्टर देन द वाटर एंड क्रिएटिंग द लो प्रेशर, इसकी वजह से हमारा फिर क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे लो प्रेशर क्रिएट होता है फिर ऊपर जाके हमारे वो बादल बना लेती है, फिर जैसे ही जो पहाड़ से या मतलब टकराती है या बहुत ज्यादा उसके अंदर पानी कलेक्ट हो जाता है, तो वो क्या करती है, वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाती है। मॉइस्ट विंड जो होते हैं फ्रॉम द इंडियन ओशन आर ड्रॉन एंड इन एंड कॉजिंग रेन, तो इनकी वजह से क्या होता है, रेन होता है। विंटर में अगर देखा जाए तो लैंड कूल्स एंड द ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, विंटर में जो होता है हमारी जो लैंड है वो हमारी जल्दी से कूल हो जाती है, और जल्दी से हमारी कूल एंड ड्राई हो जाती है, एंड विंड्स फ्रॉम द लैंड टू सी, और जो विंड चलती है वो हमारी लैंड टू सी चलती है फिर।
फिर 6 सीज़नल नेम्स क्या-क्या है हमारे ये 6 सीज़न्स के नाम क्या है? हाँ, तो वसंत, वसंत को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्प्रिंग। ग्रीष्म, ग्रीष्म जो होता है ग्रीष्म ये होता है हमारा समर। वर्षा मतलब रेनी सीज़न, शरद मतलब ऑटम, हेमलता मतलब प्री विंटर और शिशिर मतलब विंटर। ठीक। ये वाली टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बता द मेन टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट फॉर्म कि कहाँ पे कौन-कौन सा टाइम मिलता है। तो ट्रॉपिकल वेट मतलब बिल्कुल ही आपका जो वेट है वो क्लाइमेट कहाँ मिलेगा? वो वेस्टर्न कोस्ट में मिलेगा। बिल्कुल आपको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। हेवी रेनफॉल होगा और ह्यूमिड कंडीशन है। सेमी एरिड कहाँ पे है? तो ये आपकी डेक्कन प्लेटू। डेक्कन प्लेटू जो है आपको महाराष्ट्र वाला रीजन है। यहाँ पे रेन कम है थोड़ी और ड्राई स्पेल मिलेगा आपको मतलब तो उस पे बारिश भी होगी। फिर एरिड रीजन। एरिड रीजन जो है वो कहाँ पे आपका डेजर्ट में है। ये बहुत ज़्यादा हॉट डेज़ होते हैं और कूल नाइट होती है। क्या है अल्पाइन अल्पाइन कहाँ पे है आपका तो ये हिमालय में यहाँ पे स्नोई विंटर होते हैं और कूल समर्स होती है। फिर आपका सब ट्रॉपिकल जो है वो आपका वो नॉर्थर्न प्लेस में है हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स है। समर हॉट होगी और विंटर्स कोल्ड होंगे। ये बोला है कि हमारा मानसून का मैप बताना है एंड विंटर्स ऑन अ मैप ऑफ इंडिया। तो देखो हमारी जो समर मानसून चलती है वो यहाँ से यहाँ तक चलती है नीचे से ऊपर चलती है। ठीक। तो लक्षद्वीप आइलैंड के वहां से होती हुई आती है अरेबियन सी से गुजरती है और ये हमारी ऐसे चलती है इसको हम क्या बोलते हैं समर मानसून बोलते हैं या साउथ वेस्ट मानसून विंड्स बोलते हैं। ठीक है और विंटर वाली कैसे होती है जब ये यहाँ पे चली जाती है फिर बाद में जब वो घूम के भी आ रही होती है तो वो यहाँ से आती है यहाँ से आएगी पूरी। इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे मानसून विंटर मानसून जो कि हम नॉर्थ ईस्टर्न मानसून बोलते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो इसका नाम भी उसके डायरेक्शन पे पड़ गया नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है। और ये क्योंकि हमारे साउथ से क्योंकि ये देखते भी कैसे हैं जैसे मान लो ये है। ठीक तो ये आपका नॉर्थ ये आपका साउथ ये आपका है आपका वेस्ट और ये है आपका ईस्ट। ठीक। हम्म। तो अब खुद देखो अब ये नीचे से आई ना यहाँ से साउथ वेस्ट तो मतलब क्या है यहाँ से आ रही है कहीं हवा ऐसे चल रही है ऐसे तो ये साउथ वेस्ट से हमारा नॉर्थ ईस्ट में जा रही है। ठीक है किसमें जा रही है नॉर्थ ईस्ट में ये एन है। ठीक। इसके अलावा हमारा अगर हम देखेंगे तो क्या है हमारा ये हो गया एक तो और विंटर मानसून कैसे विंटर मानसून यहाँ से आ रही है और यूं करके उल्टा चल रही है मतलब यहाँ से उल्टा चल के फिर नीचे आ रही है तो ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स हो गई मानसून विंड्स। ठीक। उसके बाद है हाउ डज द क्लाइमेट इफेक्ट द इकोनॉमी कि हमारा जो क्लाइमेट होता है वो कैसे इफेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को कल्चर को एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया को। इकोनॉमी को करता है इन्फ्लुएंस ऑफ फार्मिंग तो ये हमारी इन्फ्लुएंस करता है हमारी फार्मिंग को फिशिंग को और हमारे टूरिज्म को। कल्चर है इफेक्ट करता है क्लोथिंग को फूड को हाउसिंग को और फेस्टिवल्स। सोसाइटी में देखा जाता है कि हमारे कौन से डेटरमाइंस हैं जो सेटलमेंट करते हैं पैटर्न का एंड लाइफस्टाइल चॉइसेस का। वैसे देखा जाए कि क्लाइमेट चेंज होता क्या और उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है तो क्लाइमेट चेंज होता है वो एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है हमारे अर्थ के वेदर पैटर्न्स में। मेनली कॉज बाय द पॉल्यूशन जो होता जनरली किससे पॉल्यूशन से होता है एंड डिफोरेस्टेशन से होता है। इसका नुकसान क्या क्या है इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारे ग्लेशियर जो होते हैं वो पिघलते हैं हमारे जो फ्लड है वो आते हैं थ्रेट हो जाता है हमारे एग्रीकल्चर में। वाई डू द वेस्टर्न घाट रिसीव द मोर रेनफॉल कि हमारी जो वेस्टर्न घाट होती है वो बहुत ज्यादा रेनफॉल क्यों रिसीव कर रही है देन द ये क्या बोलते हैं ये डेक्कन प्लेटू के कंपेयर में भी। तो वेस्टर्न घाट इसलिए हमारी ज्यादा वो कर रही होती है क्योंकि वहां पे जो होता है वो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा होता है हमारा वेस्टर्न एक्ट एज अ बैरियर टू मॉइस द मॉनसून विंड कि वहां पर उनको जल्दी जल्दी पानी ज्यादा मिल जाता है। विंड जो होती है वो राइज करती है कूल होती है एंड कंडेंस ऑफ द विंडवर्ड साइड कि विंडवर्ड साइड में तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी एंड कॉजिंग द हैवी रेनफॉल। लेकिन जो डेक्कन प्लेटू है वो रेन शेडो जोन में आता है जैसे कि मान लो ऐसा है ये। तो मान लो अगर यहाँ से बादल आएगा यहाँ आएगा तो वो यूं यूं करके यहाँ आएगा। ठीक है यूं यूं करके यहाँ आएगा तो यहाँ से तो एक टाइम पे बारिश 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 यहाँ पे हो जाएगी बारिश। ठीक। तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी। तो ये वाला जो जोन जहाँ पे बारिश हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं कि इधर से हवा चल रही थी। और यहाँ पे इसको हम ये वाला जो रीजन जहाँ पे बारिश नहीं पहुंच पाई उसको बोलते हैं रेन शैडो रीजन। ठीक है। हम्म। उसके बाद है हाउ डज द प्रोक्सिमिटी टू सी आफ्टर द क्लाइमेट की प्रोक्सिमिटी कितनी होती है हमारी सी की आफ्टर द क्लाइमेट। कोस्टल एरिया जो होते हैं उनके हैव द मॉडरेट क्लाइमेट्स बिकॉज द जो सी होता है वो हीट होता है एंड कूल होता है स्लोली स्लोली कीप करता है समर को कूलर एंड विंटर को माइल्डर। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मुंबई जो है वो हमारी कूलर है देन द नागपुर इन द समर क्योंकि वो उसके ज्यादा पास में है। मुंबई जो है वो आपकी एकदम जो यहाँ पे हमारा जो ये महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र में इधर बिल्कुल पास में ही है मतलब यहाँ पे पानी वाला कुछ जो आइलैंड है छोटा सा वहां पे आपकी मुंबई। नागपुर जो है वो आपके अंदर वाली साइड है तो वहां पे थोड़ी गर्मी होती है। रोल क्या होता है हमारे एल्टीट्यूड इन द डिटरमाइनिंग द चला ये क्लाइमेट। तो हायर एल्टीट्यूड जो होते हैं वो हमारे कूलर होते हैं बिकॉज एयर प्रेशर एंड द टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है विद द हाइट। एग्जाम्पल ऊटी इज कूलर देन द नियर बाय कोयम्बतूर ड्यू टू द एलिवेशन।
कहते हैं हाउ कैन द अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट हेल्प अस प्रिपेयर फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्स प्रिपेयर करने के लिए कैसे कैसे हमारे वो होते हैं, क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हमारा प्रिडिक्ट करते हैं हम, सॉरी, प्रिडिक्ट करते हैं हमारा फ्लड, हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं फ्लड को, ड्रॉट को, साइक्लोन को, प्लानिंग कर पाते हैं प्रॉपर, हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्ग कर देते हैं और सेव कर लेते हैं बहुत सारे लोगों की लाइफ। आज के लिए बस इतना ही। पेपर में जाने से पहले एक बार जरूर इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो। ठीक है, बाय बाय।